हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एंजॉय योर रेसिपी। आज हम बनाएंगे सुपर टेस्टी, सुपर यम्मी और बहुत ही बेहतरीन स्पॉन्जी चॉकलेट चिप्स केक। आज का जो ये केक है हम पतीले में बनाएंगे। आप लोग हैरान हो जाएंगे कि विदाउट ओवन भी हम इतना बेहतरीन किस्म का केक घर पर बना सकते हैं। इस तरह से केक अगर आप बच्चों को घर पर बनाकर खिलाओगे तो बाहर के केक की फरमाइश कभी नहीं करेंगे। तो चलिए बहुत आसान तरीके से हम केक बनाना देख लेते हैं। चॉकलेट चिप्स केक बनाने के लिए हम पहले एक बर्तन पर एक छन्नी रख लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 1/3 कप मैदा। ये मेजरमेंट कप्स है। केक में जाने वाली हर चीज का नापतोल हम इसी से करेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून इतना बेकिंग पाउडर और साथ ही में चुटकी भर नमक। बस यही 3 चीजें हैं जो हमें छानना जरूरी है। केक बनाते समय ड्राई चीजों को छानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इसमें कोई गुठलियां होंगी तो हम उसे निकाल सकते हैं। अब इसमें जाएगा हाफ कप और 1 टेबलस्पून शक्कर का। शक्कर को मिक्सी के पॉट में डालकर इसको एक पाउडर की फॉर्म में हम पीस लेंगे। इसको पीस कर अब हम एक साइड पर रख लेते हैं। केक का बैटर बनाने से पहले हमें पतीले को गर्म करना बहुत जरूरी है। इसलिए हम एक बड़ा पतीला लेकर गैस का फ्लेम ऑन कर कर बिल्कुल लो पर रखकर उसको गर्म कर लेंगे। अब हम एक जाली वाला स्टैंड लेंगे। अगर आपके पास जाली वाला स्टैंड ना हो तो आप एक प्लेट का इस्तेमाल भी कर सकते हो। प्लेट को हमें बिल्कुल उल्टा रखना है। अब इसको हम ढक्कन लगाकर छोड़ देंगे। गैस का फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखना है। चलिए अब पतीला तो गर्म होते रहेगा। अब केक का बैटर बना लेते हैं। इसके लिए हमने 2 अंडों का इस्तेमाल किया है। अगर आपके अंडे फ्रिज में रखे हैं तो आपने उसको 1 से 2 घंटा पहले बाहर निकाल के रखना है, जिससे वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए। साथ ही में इसमें हमने जो शक्कर पीस के रखी थी, अब उसको भी सारी इसमें डाल देंगे। अब हम शक्कर और अंडे को इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से बीट कर लेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप अंडा फेंटने वाला जो होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। फर्क सिर्फ इतना होता है कि उसमें थोड़ा ज्यादा वक्त लगेगा। अब शक्कर को और अंडे को हमने 2 से 3 मिनट अच्छे से बीट कर लिया है। अब इसमें जाएगा 1/3 कप तेल का। आप बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपने इसमें सरसों का तेल या कोई भी फ्लेवर वाला तेल बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। अब इसके अंदर शामिल करेंगे 1/3 कप दही का। आपने खट्टी दही का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपकी दही हल्की सी मीठी भी होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब दही को और तेल को हम 4 से 5 मिनट अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। केक बनाते समय आपने बहुत जरूर से ध्यान रखने वाली बात, अगर आप बीटर घुमा रहे हो तो आपने एक ही डायरेक्शन में उसको घुमाना है। आप इधर उधर उसको नहीं घुमा सकते। मतलब आपने जहां शुरू किया है आप वही खत्म करोगे। हमने जो मैदा और बेकिंग पाउडर को छान के रखा था वो इसमें डालकर एक बार अच्छी तरह से घुमा लेंगे। सारा मैदा एक साथ डालकर अगर आपको ब्लेंड करने में मुश्किल हो रही है तो आप थोड़ा थोड़ा मैदा डालकर भी इसको ब्लेंड कर सकते हो। साथ ही में हम इसमें डालेंगे वेनिला एसेंस। इसको डालने से केक में अंडे की महक बिल्कुल भी नहीं आएगी। इसको डालकर भी हम एक बार अच्छी तरह से बीट कर लेंगे एक ही डायरेक्शन में। अब केक का बैटर सही बना कि नहीं देखने के लिए हमने इसको चम्मच से थोड़ा सा ऊपर उठाया है। अगर ये सीधा एक ही डायरेक्शन में लाइन में गिर रहा है मतलब आपका केक का बैटर बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसमें शामिल करेंगे आधा कप इतना चोको चिप्स का। ये बिल्कुल आपकी मर्जी है, आप कितना भी डाल सकते हो, मगर ज्यादा मत डालिएगा नहीं तो केक हल्का सा कड़वा लगेगा। अब चोको चिप्स को हम बैटर में एक बार अच्छी तरह से मिला लेते हैं। हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है। हमने केक टिन में बटर पेपर का इस्तेमाल किया है। बटर पेपर डालने से केक को निकालने में बहुत आसानी होती है। अब हमने जो केक का बैटर बनाकर रखा है उसको हम सारा इसमें डाल देंगे। बैटर डालने के बाद हमने इसको 2 से 3 बार टैप किया है। ऐसा करने से अगर इसमें कोई एयर बबल होगी तो वो सारी बाहर आ जाएगी। केक में एक अच्छा सा लुक लाने के लिए हमने थोड़े से चोको चिप्स और ऊपर डाले हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपकी मर्जी, आप डालें या ना डालें। हमने जो पतीला गरम करने रखा था वो बहुत अच्छी तरह से गरम हो चुका है। अब इसमें हम केक के टिन को रख देंगे। ढक्कन लगाकर इसको हमें 40 से 50 मिनट तक पकाना है। हाँ जी, 40 से 50 मिनट लगेगा ही लगेगा।
गैस का फ्लेम आपने मीडियम पर रखना है। केक को पकते हुए 40 से 50 मिनट हो चुके हैं। हमारा केक बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। अब इसको हम पूरी तरह से ठंडा कर लेते हैं। केक पूरा ठंडा होने के बाद ही हमें इसको पीसेस में काटना है। अगर आप गरम में काटोगे तो इसका शेप बिल्कुल भी अच्छी तरह से नहीं आएगा। घर में तो केक की महक चारों तरफ फैल चुकी है। चलिए अब डिश आउट की बारी।